नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। Today we shall learn about articles related to education which are included in our Constitution of India. Here we shall see about Constitution of India came into force 26 January 1950. આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ 26મી જાન્યુઆરી 1950માં અમલમાં આવ્યું. હવે એથી આગળનું સ્ટેપ આપણે જોઈએ તો એની પહેલી પ્રસ્તાવના થઈ આમુખ. આમુખ છે એની પ્રસ્તાવના છે. આમુખને અંગ્રેજીમાં પ્રેમ્બલ કહેવામાં આવે છે. उसको जो हिंदी में भी कहूँगा, गुजराती में भी कहूँगा और तीनों लैंग्वेज में चलेगा हमारा. तो यहाँ देखते हैं प्रेम्बल. तो उसमें 4 एलिमेंट्स है. उसके 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रेम्बल: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. तो इसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता है कि भाई इसमें से कौन सा नहीं है. ऐसा क्वेश्चन निकाल सकते हैं. विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रेम्बल, ऐसा क्वेश्चन निकाल सकते हैं. तो ये बात हो गई. और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था. उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू एजुकेशन. तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. वो कायदाकीय समानता बताता है. कायदानी समानता गुजराती में कहें तो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कायदाकीय समानता बताता है. आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन के लेवल से है. जो ये आर्टिकल है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 है वो कायदाकीय समानता देता है. ये डिस्क्रिमिनेशन कि कोई भी बाबत का धर्म, जाति, रेस, कास्ट, रिलीजियन, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, इसके हिसाब से किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो ये जो आर्टिकल है वो डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से आर्टिकल 15 है. और इसके बाद आता है आर्टिकल 16. वो बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. रोजगार के हिसाब से समानता कोई पूछे अपन को जो रोजगारी ना हिसाब की कोई पण प्रश्न पूछाय तो आर्टिकल 16 आवशे. आर्टिकल 15 छे ते डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ऊभो करवो. बराबर. जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, भाषा आ बधाने कारणे डेट ऑफ बर्थ एना हिसाबथी कोई पण भेदभाव ऊभा करे छे तो आर्टिकल 15 आवशे. અને કાયદાકીય સમાનતા પૂછે તો આર્ટિકલ 14 આવશે. ત્રણેયની વચ્ચેની जो माइन्यूट भेद रेखा है इट्स वेरी क्लोजेस्ट विथ एन एकदम माइन्यूट उसमें भेद रेखा दी गई है. उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 17. वो बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो ये 17 नंबर का जो आर्टिकल है वो अस्पृश्यता नाबूदी के बारे में है. उसके बाद आर्टिकल 24 वो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फैक्ट्रीज. तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो आरटी है 2009 का उसके हिसाब से आर्टिकल आरटी का जो अमल हुआ था यहाँ गुजरात में वो 2012 में हुआ था. तो ये भी बात याद रखना है. और आरटी के हिसाब से किसी भी बच्चे को हम कहीं भी वो जब तक फ्री एजुकेशन के लायक है तब तक उसको कोई भी कहीं भी बाल मजदूरी में नहीं डाल सकते. तो ये आर्टिकल 24 है. उसके बाद आर्टिकल 25 को बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. कोई भी धर्म है उसका आपको पालन करना है तो उसके लिए आपको फ्रीडम यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. वो आर्टिकल 25 में दी गई है. आर्टिकल 25 છે એ શું બતાવે છે તો કે રિલિજિયન ધર્મના હિસાબથી આપ કોઈ પણ તમે ધર્મ છે એ અહીંયા પાડી શકો છો. એના હિસાબની જે તમને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે આર્ટિકલ 25 માં. આર્ટિકલ
28 बतावे છે freedom as to attendance religious instruction and religious worship in certain educational institutes। तो ये आर्टिकल 28 है, वो बताता है कि अपना जो कोई भी रिलीजन है उसके हिसाब से आप उसकी जो वर्शिप है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका यहाँ इंक्लूजन दिया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा प्रावधान है कि हम कोई भी धर्म, लिंग, भाषा उसके हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं रखेंगे। तो हम कोई भी पर्टिकुलर एक रिलीजन की कोई वर्चुअलिटी यानी कोई भी वर्शिप हम नहीं कर सकते, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और वो जो कायदा की अलग से जो हुए हैं उसके हिसाब से ये करना पड़ता है। तो जो उसका जो प्रावधान है वो अलग से है, तो प्रावधान के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। पर उसका जो आर्टिकल है 28 है, उसके बाद आर्टिकल 29 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ जो दिया गया है माइनॉरिटी जो लघुमती कौम है उसके लिए ये प्रोटेक्शन दिया है, उसके जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से 29 में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसको आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज लघुमती जो कही जाती है उसको कोई भी संस्था का स्थापन करना, इस्टेब्लिश करना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो उसका जो प्रावधान दिया है वो 30 आर्टिकल 13 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 41 आता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं उसमें हमको राइट टू वर्क करने का, शिक्षा लेने का और पब्लिक असिस्टेंस देने का, ये सब जो प्रावधान है उसमें आर्टिकल 41 काम करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 45, ये भी शिक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है क्योंकि इसके हिसाब से ही हमारा RT आया है। तो ये है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो 6 to 14 एज के जो भी बच्चे हैं उसको हम जो एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी देते हैं तो वो आर्टिकल 45 है। तो आर्टिकल हिसाब से आर्टिकल में मोड है यहाँ से आर्टिकल 45। फिर आर्टिकल 46 आता है, तो ये बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन शेड्यूल कास्ट, SC, ST एंड वीकर सेक्शंस। तो ये जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे SC, ST और उसके लिए जो प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको जो रोजगारी के साथ मिलते हैं, इकोनॉमिकली जो रोजगारी मिलती है उसमें भी उसको का प्रावधान दिया गया है और उसको जो प्रमोशन देने की बात कही गई है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 246 ये बताता है कि सब्जेक्ट मैटर फॉर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स। तो ये उसका विधानसभा और जो लोकसभा है उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड वो 246 में दिए गए हैं। आर्टिकल 337 में स्पेशल प्रोविजन किया गया है किसके लिए, तो स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उसके लिए कुछ प्रावधान ग्रांट्स के किए गए हैं और उसको जो एजुकेशन में प्रोविजन दिया गया है उसके हिसाब से 337। ये तो याद रखने की बात है, उसमें वो कुछ इतना डिटेल नहीं होते, लेकिन पूछा जाए तो आपको याद रखना है 246 और 337। ये एंग्लो इंडियन के लिए है और ये है हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो काम करता है उसके हिसाब से ये दोनों प्रावधान दिए गए हैं हमारे आर्टिकल अलग अलग आर्टिकल्स में। तो ये बात कही हमें और we will meet next time with new articles related to education in next time. Okay, we will see. Bye bye.